सोचो, इंडिया के मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक कुमार मंगलम बिरला, बिट्स पिलानी का चांसलर और आदित्य बिरला ग्रुप का चेयरमैन, इन्होंने कुछ महीनों पहले अनाउंस किया था 2200 करोड़ का मैसिव एक्सपेंशन फॉर बिट्स पिलानी। इतना पैसा यार इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशंस स्पेंड करते हैं। AI लैब्स, ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स, न्यू एज इंजीनियरिंग फैसिलिटीज, बिट्स लिटरली अपने आप को अपग्रेड कर रही है। सो द रियल क्वेश्चन इज 2200 करोड़ लगाने के बाद भी क्या बिट्स पिलानी टॉप 5 के IITs को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि यार बिट्स पिलानी वैसे तो इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन टॉप 5 IITs से नीचे ही आता है। बट क्या बिट्स पिलानी टॉप 5 IITs के लेवल पे आ पाएगा एक्सपेंशन करने के बाद, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हाइप है? रियलिटी क्या है, डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार इस तरह का डिटेल वीडियो बनाने में पूरी टीम का बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखो यार, बिट्स पिलानी का लेगेसी टॉप 5 IITs के लेवल का ही है, क्योंकि इसको फाउंड किया गया था 1964 में। 60+ इयर्स का लेगेसी अब तक इनका बन चुका है। इसको फाउंड किया गया था घनश्याम दास बिरला के द्वारा एज एन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, जो कि तुमको पता होगा। आदित्य बिरला ग्रुप इसे बैक करती है एंड ये इंडिया का 4th बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है, अदानी, अंबानी, टाटा के बाद। इन अ सिंपल वे इनका कनेक्शन और लेगेसी बहुत ही अमेजिंग है। साथ में तुमको पता ही होगा बिट्स पिलानी के पास 300+ एकड़ का मैसिव कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेल मेंटेन कैंपस मिल जाता है। और इनके साथ यार इनके पास इंडिया में और भी 2 कैंपस है, हैदराबाद का कैंपस और गोवा का कैंपस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। लेकिन इन दोनों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, तुमको पता ही है बिट्स पिलानी टॉप का है, तो ऑब्वियस बात है एक्रेडिटेशन, रिकग्निशन सब कुछ मिला हुआ है। एंड साथ में इनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी टैग मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तुमको पता होगा इंडिया में कुछ ही टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग मिला है। 2025 में NIF का रैंकिंग में इनको इंजीनियरिंग कैटेगरी में 11 रैंक मिला है। सो टॉप 5 IITs का तो बात छोड़ दो, और भी कई सारे IITs और NITs से पीछे आता है रैंकिंग के मामले में बिट्स पिलानी। हाँ, आई नो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन तुम कमेंट्स में बताना NIT त्रिची क्या सच में बिट्स पिलानी से बेटर ऑप्शन है? कमेंट्स में बताना जरूर। ये एक ऐसा सेगमेंट है यार जहाँ पे बिट्स पिलानी गंदा परफॉर्म करती है। आई मीन एक फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट होने के बावजूद, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी फीस लिटरली मैसिव लेवल पे लिया जाता है। जबकि टाटा ग्रुप के कॉलेजेस को अगर तुम देखोगे, जैसे कि टिस मुंबई मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ पे फीस सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 लाख रुपीज़ है। वहीं पे IIMS का फीस 25 से 30 लाख तक चला जाता है। सो मेरा मानना है यार, अगर फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट है, इतना पैसा है, इंडस्ट्रियल इतना बड़ा ग्रुप का बैकिंग है, तो इतना ज़्यादा फीस नहीं होना चाहिए। बट हाँ, फीस तो हाई फाई ही देखने को मिलता है। एंड यार बिट्स पिलानी में तुमको एवरी ईयर फीस लगभग 7 लाख देखने को मिल जाएगा। उसमें भी 5% का इंक्रीज तुमको देखने को मिलता है हर साल। सो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई फीस जाएगा। और कॉमेडी वाली बात यह है कि इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। सो हॉस्टल फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम का तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा टोटल बजट यार 35+ का चला जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव हाई फाई फीस है। सबको इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बिट्स पिलानी टॉप 5 IITs से और भी कई सारे NITs से नीचे है, क्योंकि यार इतना फीस ये लोग ले रहे हैं। अगर तुम कंपेयर करोगे IITs का, तो वहाँ पे 3-4 स्टूडेंट इजीली पढ़ लेंगे इतना बजट। आई नो यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन यार बहुत ही लिमिटेड नंबर पे स्कॉलरशिप होते हैं, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है। डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। जैसे कि मैंने बोला, स्कॉलरशिप को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा हाई फाई है। और फीस को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताओ। इनका एडमिशन प्रोसेस यार IIT के लेवल का ही होता है, तुमको पता ही है। 75% एग्रीगेट PCM में मार्क्स होने चाहिए तुम्हारा, और ईच सब्जेक्ट में तुम्हारा मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। इससे कम होगा तो तुम एलिजिबल नहीं होगे। बाकी यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चाहिए ही चाहिए है, सो इस पर भी तुमको फोकस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे फाइनल एडमिशन बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे होगा, जो कि तुमको पता है नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। एंड ये एंट्रेंस एग्जाम जेईई का तरह ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। अगर तुम कोई स्टेट टॉपर हो, कोई बोर्ड टॉपर हो, तो तुमको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। एंड यार और भी कई सारे इंटरनल प्रोसेस हैं एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे प्रॉपर, उसकी रिगार्डिंग मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। सो यार यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तुमको गाइडेंस चाहिए, वेबसाइट के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है,
या फिर किसी भी टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज है, या फिर टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बजट है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। फाइनली यार, अब मैं तुमको यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। अगर तुमको यहाँ पे CSE में एडमिशन लेना है तो तुमको बिटसेट में 335 स्कोर लाना पड़ेगा, और दूसरे स्पेशलाइजेशंस लेना चाहते हो तो 250 से लेकर 300 के स्कोर में तुमको मिल सकता है। अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट। तो तुमको पता ही है बिट्स पिलानी प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अमेजिंग प्लेसमेंट्स लगता है। मैं 2 साल का प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट डेटा डिस्कस करूंगा, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा लगता है। वैसे तुमको पता होगा बिट्स पिलानी प्लेसमेंट्स से रिलेटेड डेटा उतना ज़्यादा रिलीज नहीं करती है। हाँ, प्लेसमेंट्स खतरनाक लगते हैं बट रिलीज प्रॉपरली नहीं करती है। सो कई सारे क्रेडिबल सोर्सेज से मैंने प्लेसमेंट्स यहाँ का निकाला है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2024 का डेटा का। 350 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट किया था, 705 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया गया था, प्लेसमेंट रेट था 82.75%, मीडियन प्लेसमेंट लगा था 16.15 LPA, एवरेज प्लेसमेंट था 19.70 LPA। और ऑब्वियस बात है यार, हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाता है, करोड़ों में भी चला जाता है। अब बात करते हैं 2025 का प्लेसमेंट डेटा का। बाय द वे अगेन बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा नहीं है, क्रेडिबल सोर्सेज से डेटा है, कई सारे स्टूडेंट के रिव्यू से डेटा है, एंड थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी इस डेटा को निकाला गया है, और कुछ NRF का भी डेटा है। सो यहाँ पे यार एवरेज प्लेसमेंट गया था 21 से लेकर 22 LPA का, और मीडियन गया था 18 से लेकर 19 LPA का। प्लेसमेंट रेट 80 से लेकर 90% के बीच में था, और CSE में यार एवरेज प्लेसमेंट बिट्स पिलाने में सबसे ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है। 29 से लेकर 30 LPA का एवरेज था CS में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। अब मैं तुमको यार प्लेसमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ, टॉप के प्लेसमेंट्स बताता हूँ जो यहाँ के सीनियर्स ने बताया है। यहाँ पे एप्पल में 73 LPA का प्लेसमेंट लगा था मल्टीपल स्टूडेंट्स को, DE100 में 70 LPA का सिटी से लगा था 4 स्टूडेंट को, जोमेटो में 56 LPA का प्लेसमेंट लगा था 3 स्टूडेंट को, ओरेकल में अप्रॉक्स 64 LPA का प्लेसमेंट लगा था 8 स्टूडेंट को, गूगल में 58 LPA का प्लेसमेंट लगा था 8 स्टूडेंट्स को, उबर में 65 LPA का प्लेसमेंट लगा था 6 स्टूडेंट को, एनवीडिया में 48 LPA का प्लेसमेंट लगा था एवरेज 2 स्टूडेंट को। सो यार इस तरह का और भी कई सारे प्लेसमेंट्स लगे हैं, तो क्लियरली देख सकते हो प्लेसमेंट से यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है। टॉप प्रोफाइल वाले कंपनी से इजीली आ जाती है, टॉप प्रोफाइल वाले जॉब्स भी यहाँ पे इजीली लग जाते हैं। लेकिन यार समहाउ यहाँ पे प्लेसमेंट रेट का इशू तुमको थोड़ा सा देखने को मिलता है, जो कि नेग्लिजिबल है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं जिनको प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है उतना, एंड कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, आई मीन बिजनेस वगैरह करते हैं। सो इसीलिए तुमको प्लेसमेंट रेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे दिखता है, बट उतना मैटर करता नहीं है, प्लेसमेंट्स खतरनाक ही है। और एक बात तुमको पता होगा, बिट्स पिलानी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगता है। सो प्लेसमेंट्स तुमको लगभग IITs के लेवल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, टॉप 5 IITs में तुमको बेटर प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जबकि वहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है। सो इस मामले में बिट्स पिलानी को और ज़्यादा बेटर डेफिनेटली करना चाहिए। बाय द वे आने वाले समय में ये लोग 2200 करोड़ रुपीज़ लगा रहे हैं अपने एक्सपेंशन में, तो अपकमिंग ईयर्स में मे भी हो सकता है यहाँ पे प्लेसमेंट बेटर हो जाए या फिर टॉप 5 IITs के लेवल का हो जाए। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने कई सारे स्टूडेंट रिव्यूज देखे हॉस्टल से रिलेटेड, वो भी फर्स्ट ईयर के, एंड आई वुड से यार यहाँ पे तुमको हॉस्टल बढ़िया ही मिलेगा। अप्रॉक्स 12 हॉस्टल है, जिसमें 11 बॉयज़ का है, 1 गर्ल्स का है। गर्ल्स का हॉस्टल तुमको काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। बाकी हॉस्टल्स में यार तुमको बेसिक से लेकर एडवांस फैसिलिटीज सारे मिल जाएंगे। AC रूम्स मिल जाते हैं, वेल फर्निश्ड रूम्स मिल जाएंगे, केबल TV है, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी यहाँ पे तुमको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। कई सारे इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे तुम्हारा हॉस्टल लाइफ वाइब्रेंट हो जाता है। 24/7 सिक्योरिटी सर्विलांस है, एंड यहाँ का मैथ्स को हैंडल किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू ही। सो फूड का क्वालिटी भी तुमको अच्छा देखने को मिल जाएगा, वैरायटी अच्छा है फूड का क्वालिटी में। बाकी यार देन मैं यही बोलूँगा, बिट्स पिलाने में हॉस्टल तो ऐसे अच्छा है, लेकिन जिस लेवल पर यहाँ पे फीस लिया जा रहा है, हॉस्टल और ज़्यादा बेटर हो सकता है। अगर तुम MIT मणिपाल से कंपेयर करते हो, जहाँ का हॉस्टल बहुत ही प्रीमियम फील देता है, वो चीज़ें तुमको बिट्स पिलाने में थोड़ा सा कम देखने को मिले। सो इतना फीस देने के बाद डेफिनेटली इनको काम करना चाहिए इस पर, बट ओवरऑल अच्छा ही है। देखो यार, ये एक टॉप का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे क्या ही कॉन्स निकालोगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फीस लिटरली बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस है। आई मीन इतना ज़्यादा हाई फाई फीस बहुत ही कम स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको पता है इंडिया में अगर तुम टॉप 10% में आना चाहते हो, तो तुम्हारे पास अगर 25,000 का पर मंथ का इनकम है ना, तो टॉप 10% में हो। सो इससे तुमको आइडिया लग जाता है 90% स्टूडेंट्स तो ऐसे भी यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तुमको पता ही है इंडिया का पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है। सो यार
उस हिसाब से फीस लिटरली बहुत ज़्यादा मैसिव हाई-फाई है। एंड यार ऊपर से फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा इंडस्ट्री का बैकिंग है, फिर भी फीस कम नहीं है। इसीलिए यार कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे लोग भी बोलते हैं बिरला ग्रुप ने इस इंस्टीट्यूट को बनाया है एलिट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। आई मीन नॉर्मल लोग यहाँ पे पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। एंड आई नो यार यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, बट उस स्कॉलरशिप का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा पड़ता ही नहीं है। आई मीन रिच किड ही यहाँ पे पढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं पढ़ सकता है नॉर्मल फैमिली से। आई मीन मिडिल क्लास तो इतना पैसा कैसे खर्च करेगा, पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। सो अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो और तुम बिट्स पिलानी में एडमिशन लेना चाहते हो तो पक्का तुम रिच हो, रिच किड हो, प्रॉपर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है मेरे पास। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा बिट्स पिलाने में प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छा है। CS में सबसे बेस्ट है, लेकिन अदर कोर ब्रांचेस में तुमको 13-14 लाख का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से कम है और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। क्योंकि यार कोई स्टूडेंट अगर 35 लाख प्लस का बजट यहाँ पे लगा रहा है, अगर उसको 14-15 लाख का एवरेज प्लेसमेंट लग रहा है तो बहुत ही कम ROI उसका निकल रहा है। तो ये किसी भी एंगल से अच्छा ROI नहीं बनता है। आई नो एक फ्रेशर को 15-16 लाख का भी एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है तो अच्छा है, बट फिर भी इतना बजट लगाने के बाद और बेटर प्लेसमेंट बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट यार, अगर कोई लोन लेके यहाँ पे पढ़ाई करने का सोच रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल इतना ज़्यादा हाई फाई लेवल का लोन, क्योंकि यार इस लोन को तुमको मेकअप करते करते 5 से 6 साल तुमको इजीली देना पड़ेगा, जो कि ऊपर से तुम पे प्रेशर भी रहने वाला है। सो अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास बजट नहीं है इतना हाई फाई तो मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमको प्रॉपर CS ब्रांच मिलता है और बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो, ऑब्वियस बात है, अगर तुमको यहाँ पे CS मिल जाता है तो सोच सकते हो, वरना मैं नॉर्मली किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए विद लोन। लिटरली यार ये सारे पॉइंट्स ब्रूटल चीज़ है यहाँ का, जो कि नॉर्मली बात करते नहीं है। लिटरली बहुत हाई फाई फीस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, पिलानी तुमको पता है एक छोटा सा सिटी है, और अगर तुमको बड़े सिटीज़ का एमिनिटीज चाहिए, सिटी लाइफ पसंद है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे तुमको मिलने नहीं वाला है, नहीं मिलेगा। हाँ, पीसफुल इन्वायरमेंट है, आई मीन इंजॉय करोगे अगर पीसफुल लाइफ चाहिए, बट प्रॉपर बड़े सिटीज़ का एमिनिटीज नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, बिट्स पिलानी में तुमको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में है। एंड ये बात तुमको पता है इंडिया में क्या हाल है गर्मियों का, नॉर्थ इंडिया में। सो अगर गर्मी तुमको पसंद नहीं है उतना ज़्यादा तो थोड़ा सा तड़पोगे जरूर, भले ही AC वाले रूम्स हैं। एंड यार दिल्ली NCR से तो तुमको बेटर माहौल मिलेगा, आई मीन थोड़ा सा पोल्यूशन कम मिलेगा। एंड तुमको पता ही है दिल्ली में जबकि थोड़ा सा कम गर्मी होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ का इंफ्रा की वजह से एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। एंड आज की डेट में यार क्लाइमेट चेंज का मैं क्या ही बात करूँ, तुमको पता ही है क्या सिचुएशन है। ना ही लोगों को फर्क पड़ रहा है, ना ही न्यूज़ चैनल वाले इस पर बात करते हैं, और ना ही लीडर्स इस पर बात कर रहे हैं। बट हाँ, सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा क्या बहुत बुरा सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे। बाय द वे यार, बिट्स पिलानी का कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया यहाँ पे कई सारे ऐसे भी रूम्स हैं, हॉस्टल रूम्स, जहाँ पे AC नहीं है। आई मीन इट इज़ वेट, इतना ज़्यादा हाई फाई फीस ले रहे हैं, हर एक रूम में AC तो होना ही चाहिए, क्योंकि एरिया ही ऐसा है, बिना AC का लोग नहीं रह पाएंगे। एंड यार नेक्स्ट पॉइंट, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो तुमको टिपिकल एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जैसा मिलता है, जो कि बेटर होना चाहिए अगर तुम कंपेयर करते हो MIT मणिपाल या थापर यूनिवर्सिटी से। सो उतना अच्छा रेशियो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा, बिट्स पिलानी ब्रांड नेम है, सबके सब टॉप के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, एंड टॉप प्रोफाइल वाले जॉब्स के लिए यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई फाई रहेगा। हमें लिटरली तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अच्छे प्रोफाइल वाले कंपनीज में जॉब लेने के लिए। सो इसकी वजह से तुम पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, एंड प्रेशर को कम करने के लिए ये लोग कई सारी चीज़ें ऑफर करते हैं, जिसके बारे में मैं प्रोज वाले पॉइंट में बताऊंगा अभी। बाकी अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, तुम सीनियर हो, तो कमेंट्स में बताना यहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे हिसाब से। सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ पे 0% अटेंडेंस पॉलिसी। यस, 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, जो कि अमेजिंग है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट्स अगर इंटर्नशिप में काम करना चाहे, किसी प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहे, रिसर्च में काम करना चाहे, या किसी अदर प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि उसको क्लास टाइमिंग का कोई भी प्रेशर नहीं है। यहाँ पे यार क्लासेस को रिकॉर्ड किया जाता है, सो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है, और उस पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, क्लासेस मिस नहीं होगा उसका। सो इसकी वजह से इवेंचुअली प्रेशर बहुत ही कम रहता है स्टूडेंट्स पे, एंड काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। एंड यार इससे क्रिएटिविटी भी निकलता है स्टूडेंट्स का, और रियल पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो कि मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया में नहीं मिलता है। प्रेशर ही रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, लेगेसी तो बिट्स पिलानी का बहुत ही मैसिव है ही, और साथ में यार यहाँ पे 1 लाख प्लस एलुमनाइज हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारे ऐसे एलुमनाइज हैं टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज में, टॉप पोजीशंस में काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। एंड कई सारे ऐसे एलुमनाइज हैं जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का हो। आई मीन अमेजिंग एलुमनाइज है। अगर यहाँ पे पढ़ाई करते हो, नेटवर्क तुमको अमेजिंग लेवल का मिलेगा। अगर जेन्युइन कनेक्शन बनाते हो, खतरनाक लेवल पे आगे जाओगे अपने
करियर में, क्योंकि तुमको पता ही यार किसी भी फील्ड में बिना कनेक्शंस का कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। सो यहाँ पे कनेक्शंस अमेजिंग, एंड यहाँ पे तुमको स्टार्टअप कल्चर भी अमेजिंग मिलेगा, क्योंकि यार 6000 प्लस एलुमनाइज ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप बनाया है, और 10 प्लस ऐसे यहाँ के एलुमनाइज हैं जो फाउंडर या फिर को फाउंडर रह चुके हैं 10 यूनिकॉर्न्स के। अमेजिंग। सो यार कोई इनोवेटिव आइडिया है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, एक्सपोजर, सपोर्ट, मेंटरशिप अमेजिंग मिलेगा। एंड यार तुमको रिसर्च करना है, इनोवेशन में फोकस देना है प्रॉपर तरीके से। फैकल्टीज का सपोर्ट चाहिए, बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि फैकल्टीज यहाँ पे बहुत ही मैसिव हाईली नॉलेजेबल है अपने अपने फील्ड में, इंडस्ट्रीज का भी उनके पास एक्सपीरियंस है। सो सपोर्ट प्रॉपर तरीके से मिलेगा रिसर्च पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स मिलेंगे तुमको, कई सारे स्टूडेंट सोसाइटीज मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, कई सारे सेलेब्स को भी बुलाया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा कैंपस लाइफ काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाता है, मेमोरेबल बन जाता है। एंड साथ में इंडस्ट्रियल लीडर्स को भी बुलाया जाता है एक्सपोजर दिलाने के लिए, जो अच्छी बात है। हाँ, MIT मणिपाल जैसा कैंपस लाइफ नहीं मिलेगा, बट कंपेयर कर सकते हैं। एंड यार ये इंस्टीट्यूट को बैक करती है बिरला ग्रुप, एंड बिरला ग्रुप के पास ऑब्वियस बात है कनेक्शन खतरनाक लेवल पे है, चाहे वो नेशनल कंपनीज के साथ हो, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हो। सो एक्सपोजर सारे लगभग बड़े बड़े कंपनीज का तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यार हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाली कंपनीज आती है। हाँ, CS और IT में ज़्यादा बेटर आती है, बट सारे स्पेशलाइजेशंस को लेकर आती जरूर यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज। तो कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, टॉप के कंपनीज मिलेगा। एंड यार तुमसे दबा के फीस ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे तुमको इंफ्रा फैसिलिटीज टॉप नॉच का मिलना ही मिलना है, चाहे वो स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग हो, एकेडमिक्स की रिगार्डिंग हो, सब कुछ टॉप नॉच का मिल जाएगा। एंड यार कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया यहाँ पे लिटरली, भले ही हम MIT मणिपाल से कंपेयर ना करें, बट कैंपस लाइफ अमेजिंग ही होता है। क्लब्स की वजह से तो एक्टिविटीज अच्छा हो ही जाता है, लेकिन साथ में ये इंस्टीट्यूट यार लिबरल माना जाता है, प्योर फ्रीडम तुमको यहाँ पे दिया जाता है। अगर तुमको स्पोर्ट्स खेलना है कभी भी तो तुम यहाँ पे खेल सकते हो, क्योंकि 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। सो पूरा फ्रीडम मिलता है एक तरह से। सो अमेजिंग है। बाकी यार ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ऑब्वियस बात है प्रोज हंड्रेड्स ऑफ होंगे, सारे बताने लगूंगा तो बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगा। तो ये था यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स। बाकी यार सीनियर हो अगेन, तो कमेंट्स में बताना तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है तुम्हारे हिसाब से। 13 जुलाई को कुमार मंगलम बिरला ने अनाउंस किया था 2200 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन, जिसमें से मोस्टली रुपया यहाँ का अमरावती कैंपस को बिल्ड करने में जाएगा। तुमको पता होगा आंध्र प्रदेश में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं AI से रिलेटेड फील्ड में। सो अमरावती का कैंपस बिट्स इसलिए बना रही है ताकि AI में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा सके, इंडिया के AI टैलेंट्स को ग्रूम किया जा सके। बाकी अमाउंट यार बिट्स पिलानी का कैंपस में जाएगा, गोवा एंड हैदराबाद वाले कैंपस में भी जाएगा, जहाँ पे फर्दर लैब्स को एडवांस किया जाएगा, एकेडमिक फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जाएगा, रिसर्च आउटपुट पे भी काम किया जाएगा, उसको भी इनहेंस किया जाएगा। तो द क्वेश्चन इज, बिट्स पिलानी टॉप 5 IITs के लेवल पे पहुंच पाएगा इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लेट मी एक्सप्लेन। एज पर NIF डेटा, बिट्स पिलानी ने 2024 में जो इनका एक्सपेंडिचर था ये था 1100 करोड़ रुपीज़ का, जो कि मैसिव अमाउंट है, लेकिन ये तीनों कैंपस के लिए था। पिलानी का मेन कैंपस, गोवा और हैदराबाद को लेकर भी। सो पिलानी का अगर तुम स्पेसिफिकली बजट देखोगे तो लगभग 400 से 500 करोड़ का है, विच इज़ रियली मैसिव। इसमें तुम्हारा सैलरी भी जाता है, लैब्स को इनहेंस किया जाता है, लैब्स को मेंटेन किया जाता है, एकेडमिक इनहेंसमेंट भी होती है इससे, साथ में रिसर्च वगैरह में भी रुपया लगाया जाता है। और इतना रुपया लग रहा है इसीलिए यार बिट्स पिलानी इंडिया में एक्सेल भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम इंडिया के टॉप 5 IITs का बजट देखोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, लिटरली बहुत ज़्यादा हाई है। एज पर NIF डेटा 2024 IIT मद्रास का एक्सपेंडिचर था 2300 प्लस का, एंड IIT बॉम्बे का 1600 करोड़ प्लस, IIT दिल्ली का 900 करोड़ प्लस, IIT खड़गपुर का 1300 करोड़ प्लस, IIT कानपुर का 1000 करोड़ प्लस, इवन IIT रुड़की का 800 करोड़ प्लस। सो तुम क्लियरली देख सकते हो टॉप के IITs में बहुत ज़्यादा रुपया लग रहा है, चाहे एकेडमिक्स में हो या फिर रिसर्च में हो। सो अगर बिट्स पिलानी को सच में टॉप 5 IITs के लेवल पे जाना है, उनको टक्कर देना है, तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा और बजट और ज़्यादा हाई लगेगा। दिस इज द ब्रूटल रियलिटी। देखो प्लेसमेंट से किसी भी कॉलेज को जज मत करना, क्योंकि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, उनमें तो प्लेसमेंट अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तुम जज कर सकते हो इस लेवल पे आने के बाद, वो है यहाँ पे एकेडमिक्स किस लेवल पे है, रिसर्च में किस लेवल पे काम किया जाता है, क्योंकि यार रिसर्च वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है। सो एक इंस्टीट्यूट में जितना रुपया लगता है उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है। क्योंकि यार अगर तुम इंडियन कॉलेज का बजट देखते हो, जो कि अच्छा है, बिट्स से IITs का बजट, टॉप के IITs का बजट बहुत ही अच्छा है, मैसिव है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है तुमको
पता ही होगा, आई मीन ग्लोबल लेवल पे हम लोग टॉप 100 के अंडर में भी नहीं आते हैं, क्योंकि बजट ही हम लोगों का उतना मैसिव नहीं है। इंडिया के हिसाब से टॉप के आईआईटीज का बजट अच्छा है, बट इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यार अगर तुम यूएसए का MIT का अगर तुम बजट देखते हो, जो कि इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा टॉप माना जाता है, वहाँ का एनुअल एक्सपेंडिचर 50,000 करोड़ रुपीज़ है। जस्ट थिंक अबाउट इट। वहीं पे चाइना का एक यूनिवर्सिटी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, टॉप का इंस्टीट्यूट माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका एक्सपेंडिचर है 40,000 एनुअली। आई मीन मैसिव पैसा लोग लगा रहे हैं रिसर्च में, एकेडमिक्स में। सो इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं इसलिए। एंड थिंक अबाउट इट, पैसा इतना लगेगा तो यार ऑब्वियस बात है इनोवेशन वहीं से सबसे ज़्यादा आएगा। इसलिए इंडिया में तुमको इनोवेशन लगभग ना के बराबर दिख रहा है, जो कि रियल वाली बात है। आई मीन क्योंकि इतना पैसा लग ही नहीं रहा है। हाँ, आईआईटी में भले ही देख के लग रहा है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का रुपया लग रहा है, बट फिर भी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से कुछ भी नहीं है ये वहाँ। और इंडिया में इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, डिलीवरी से रिलेटेड स्टार्टअप देख लो, कुछ भी सब डिलीवरी में। कौन जितना जल्दी डिलीवरी कर सकता है प्रोडक्ट्स को, उनका स्टार्टअप यहाँ पे चल रहा है। कोई प्रॉपर इनोवेशन नहीं है, कुछ है भी तो उनको आई मीन फंडिंग वगैरह ही बहुत कम मिल पाता है। तो यार बिट्स पिलानी एक अमेजिंग इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट्स अच्छा लगता है, खतरनाक लेवल का लगता है, टॉप 5 आईआईटीज के लेवल का ही लगता है। हाँ, थोड़ा सा टॉप 5 आईआईटीज बेटर प्लेसमेंट दे रही है, बट अगर तुम एकेडमिक्स और रिसर्च के बारे में भी देखोगे तो टॉप 5 आईआईटीज बिट्स पिलानी से आगे ही है। क्योंकि यार जितना टोटल बजट बिट्स का होता है उससे ज़्यादा कई गुना बजट यार अकेले आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, आईआईटी दिल्ली एंड इवन यार इंडिया के जो टॉप 7 आईआईटीज हैं उनका भी बजट बिट से ज़्यादा ही है। तो यार अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले ऑब्वियसली तुमको टॉप के आईआईटीज को ही ट्राई करना चाहिए, और अगर वो नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल बिट्स पिलानी। सो अगर यार इस वीडियो से तुमको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यार इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है पूरी टीम का। एंड बिट्स पिलानी में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, या फिर किसी भी टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग क्वारीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ हेज करो, आई गाइड यू पॉपुलर रिगार्डिंग दैट। बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा कॉलेज का रिव्यू चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।